आत्मक ज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान न होने से उसे बद्ध कहते हैं जीव को। यह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। भगवान बोले उद्धव जी बोल रहे हैं। यह भगवान बोल रहे हैं। उद्धव जी का प्रश्न था कल, उसके बाद भगवान उत्तर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण। कदाचित मैं मुक्त हो गया होता जी। आज सुनने के लिए बैठा न होता। सुनने के लिए बैठा नहीं होता। ठीक ना? हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं तो एक बार मुक्त हो जाता फिर बंद हो जाता है, ऐसी बात नहीं। उनके यहाँ है वैष्णव वालों में बंधन तो नहीं होता है, लेकिन वो कहते चलो अब चलो हम लोग को लीला करनी है। हाँ, इसलिए आते हैं लीला प्रयोजन से परिकर होकर के आते हैं। लेकिन यह जो मुक्ति है जी जी, यह यदि मैं मुक्त हो गया होता कदाचित तो मैं आता ही नहीं, सुनने की जरूरत नहीं रह जाती। तो ये सही है, वैष्णव के अनुसार है कि हम कीमत की मानस पढ़ते हैं तो नहीं कह गई कि जाम्बवान ब्रह्मा कहता हनुमान शंकर फलाने फलाने का अंश। क्या मतलब एक अंश देने की हम लोग की तरफ से नहीं है। तो जहाँ जाएंगे आप दिल्ली गए तो पूरा अपनी उनके हमारे में यह भेद है। वो उसी रूप में रहते हुए उनका अंश भी वहाँ जो है वो कहीं प्रभावशाली। मिट्टी घड़ा बन जाती तो सारी धरती और आ जाले। मिट्टी कितना बर्तन बन मिट्टी उड़ा गया। उसी तरह से उनके में देवताओं में इतना यह सामर्थ्य है कि वो बिना विकार के प्राप्त हुए दूसरे रूप में वैसे ही वो वहाँ दिखाई उन्हें विकार नहीं होता। भगवान साकेत धाम से चले राम जी, चाहे बोलो धाम से कृष्ण जी चले कोई बेकारी हो जाता। क्षीर सागर छोड़ के विष्णु चले जाते कुछ हो जाता है कुछ वो अपने निर्विकार रूप से वही उसी तरफ पड़े रहते। उनका प्रभाव ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है। अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते विरुद्ध धर्मिणोस्तात स्थितयोरेक धर्मणि। इसी को तो समझाया जा रहा है जी। हमको यही समझाया जा रहा है कि हम लोग अपने ही तरह से सब समझ चुके हैं और वह सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि जो मैं समझाऊं ऐसे ही है। असली पक्की दृष्टि वो है, हमारी दृष्टि कच्ची दृष्टि, पक्की दृष्टि वो है। उनकी आंख से जब हम देखेंगे, जैसे गुरु जी की आंख से जब व्याकरण देखते थे तो देखिए कि कैसी दृष्टि मिल गई। गुरु जी पाणिनि के व्याकरण को पाणिनि की दृष्टि से जिसे तादाद में हम नहीं करेंगे तो तद भिन्न यदि बने रहेंगे तो वह आनंद नहीं आ सकता। उससे अभिन्नता स्थापित करता है। हाँ, उससे बिना अभिन्न हुए हमको न रस की निष्पत्ति होगी न मैं जान सकता। होता क्या है, हम लोग चाहते हैं हम जो कहते हैं उस तरह से शास्त्र हमारा कहना सुने, आओ कहते नहीं बेटा तुम हमारा कहना। सही बात है। काम कामी मनमाना तरह से करोगे तो काम नहीं। हम जैसे कहते हैं वैसे करते। ठीक है, ये बात ये सब प्रामाणिक दृष्टि जी, सब प्रामाणिक दृष्टि। आज मीरा भाई वो स्वामी जी 128 वर्ष इन पर नहीं बताया तो कल चर्चा हो रही थी। कबीर भी इतना ही थी। और कबीर बात नहीं वाले जो कबीर भी 125 साल से वो जो आज उनके लेख में मिला कि 128 वर्ष जी गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी लंबी आयु उन्होंने भगवान जी 25, 26 और 28।
इस प्रकार मुझ और राम एक जी 11,000। 11,000 आयु अरे उनके में कैसा आरोप कल है और हाँ अपवाद तिरुभाव का होता है, उनमें अध्यारोप है, ये सब अध्यारोप है उनके लिए उम्र उम्र अध्यारोप और अपवाद है। लेकिन हम लोगों का देह को सत्य मानने से ऐसा सत्य कुछ होता है, हम लोगों का अध्यारोप और अपवाद। ये कुछ में है सदियों में 1 लाख वर्ष, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, तब 100 वर्ष। ये तो नहीं। 400, 300, 200, 100। अनुपात है या 4-3 1 लाख वर्ष है सब। एक वर्ष के वो गुना होता है। देवता 4 दिव्य वर्ष, हम लोग 4 मानव वर्ष, और त्रेता में देवता 3 दिव्य, हम 3 मानव, ऐसे 3 दिन दिव्य वर्ष। देवताओं का 1 साल में 24 घंटा होता है। इस प्रकार मुझे एक ही धर्मी में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बतलाता हूँ। वह भेद 2 प्रकार का है। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद, और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। ये तो हमारे जीवन में 2 भेद है, एक मुक्त है, एक बद्ध है। जी आप पढ़े होंगे 6 भेद को बताया जाता है वेदांत में। ऐसा मुझको याद नहीं है, 6 भेद बताया गया है इसमें, लेकिन यहाँ स्वामी जी को बता रहे हैं। अच्छा। और भगवान कोई को बता रहे हैं। वैसे 6 भेद है। जीव जगत का भेद, जगत जगत का भेद, ईश्वर जीव का भेद, जीव माया का भेद, ऐसे ऐसे करके जो है 6 भेद दिया गया है। आपको इतना याद नहीं है, लेकिन वो है वेदांत। तो एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद, और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। एक मुक्त जीव, एक बद्ध जीव। पहला सुनिए। जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप से स्थित है। ईश्वर नियंता, हम नियंत्रित। ऐसा समझिए कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के 2 पक्षी रहते हैं। जी, वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं और कभी न बिछुड़ने के कारण सखा हैं। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुखादि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोगकर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर के है। साथ ही यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है और न अपने से अतिरिक्त को ही, यानी जगत आदि को। इन दोनों से हम अपने से अतिरिक्त जगत को भी नहीं जानते हैं, न अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। अपने की जान जाई
वह जगतों के जान जाए। जगत को ज्ञान जाएगा। अपने जाने बिना जगत में से हम जब जाग जाते हैं तो सब खत्म हो जाता है। तो बिना जाने जगत भी नहीं जाना जा नहीं सकता। जाना जा सकता। इसको न जानने की वजह से हम लोग इसमें रसास्वादन करते हैं इंद्रियों से, तमाम तरह के रसास्वादन करते हैं। विपर्यजन और विपर्यजन यह अंकुल प्रतीति है, माने विपर्य जन अनुकूल प्रतीत, अनुकूल प्रतीत इसको सुख कहते सुख हैं। कहते हैं। और विपर्यजन जन प्रतिकूल प्रतीति जो है वो दुख है। दुख है। वाह। विपर्य जन्य अनुकूल एक ही प्रतीति जो सुख। जैसा उसको हम जानते नहीं, जो जैसा है, हमें आत्मा की सच्चिदानंदता का अबोध है और अयथावत ज्ञान बोध है और सर्वथा विपरीत बोध है। इसी को उन्होंने अविद्या कहा है। जी, इसी को अविद्या है। हाँ, अपनी आत्मा के हमारी आत्मा जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, इसका अबोध है और उसका अयथावत बोध जैसा होना चाहिए उस तरह बोध नहीं है। एक लिखाई हो, ठीक एक लिखाई हो। और सर्वार्था विपरीत से बुद्धि साताम से हम लोग विपरीत जो है विपर्य में हम लोग जी रहे हैं। सारे अर्थों में हमें विपरीत ही बोध होता है। तो यही उसका अभिद्वितीय विद्या परिभाषा ही है। अच्छा, संशय में है। और उस जन्म में हो गया होता तो अब मुक्त हो उसमें गया। देखिए सुख दुख क्यों हुआ? अनुकूल किसी में अनुकूलता मालूम होती है, किसी में प्रतिकूलता मालूम होती है। सुख दुख और कुछ नहीं। अनुकूल प्रतिकूल प्रतीति। अनुकूल प्रतीति, प्रतिकूल प्रतीति। हाँ, जिससे मालूम होता है वो हमारे विश्वकारी है। नहीं मालूम होता प्रतिकूल हमारे विश्वकारी। कभी सुना गया था यदि पूर्व जन्म में हो गया होता हम लोगों को तो हम फिर पैदा नहीं होते। क्या हो गया होता? पूर्व जन्म में हो गया होता क्या यही ज्ञान ज्ञान। तो हो गई बच्चा पहले जब किंचित में मुक्त हो गया होता तो आज कथा नहीं सुनते। तो बात थे नहीं कहा हम लोग आते नहीं। दवा शुरुआत में कर रही जब मुक्त जीव और बद्ध जीव की परिभाषा और ईश्वर और जीव की कर रहे उसी का निराकरण कर रहे हैं। हम कहीं यही कल हो गया होता तो आप कथा नहीं सुनते। अब चलिए उस बात को हम नहीं बढ़ाइए। मिले यदि कल ज्ञान हो गया होता तो हम लोग कथा नहीं सुनते रहते। कल का है ठीक से हम झूठा कर रहे हैं। चलिए चलो तो साथ ही यह भी एक विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु अपने हम लोग भोक्ता जीव न अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है और न अपने से अतिरिक्त को ही। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्यबद्ध है और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। प्यारे उद्धव जी, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मर्यमाण शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते। परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहते हैं। बात क्लियर भाई? बड़े मार्के की बात है। जी 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 जी। हाँ, जो है इसको पढ़िए और क्लियर करिए। अच्छा, कह रहे हैं आज स्वामी जी ने ईश की परिभाषा बताई। ईश
जो होता है वह माया को कहते हैं। और स्व माने शयन करने वाला, अच्छा। जो माया में शयन करता है उसको ईश कहते हैं। लिखते तो उससे वो संस्पृष्ट नहीं होता। ई माने माया, ई माने माया, समाने से बड़ी माया ई है, हाँ। ई माने माया। और ताला विषय है। स्व ताला सर्व शयन करने वाला ईश। वो बात यहाँ रही है। चलिए पढ़िए। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मर्यमाण शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं अब रखते। देखिए यही हम लोग बधे हैं। हम्म, हम तीनों शरीर से फंसे हुए हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों में फंसे हुए हैं। और ज्ञान और सिखाया क्या जाता है कि तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि इतना इसके गुण अवगुण कहे जाते हैं, जितने आत्मा के गुण कहे जाते हैं उससे यह भिन्न है। ठीक। वो अविनाशी है। सच्चिदानंद में सत्य सत्य का जो अर्थ होता है अविनाशी। अच्छा। और ये क्या है? चित विनाशी है। विनाशी है। वह चेतन है, ये अचेतन यह है। अचेतन है। वह आनंद स्वरूप है, दुख स्वरूप है। यह नित्य वो अपरिवर्तनशील है, यह नित्य परिवर्तनशील है। मोटे मोटे एक हाँ गुण हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो यह हम जाने या न जाने यह दोनों भिन्न है। हम्म, अब इसी को जो जान जाएगा कभी नहीं शरीरों से आबद्ध नहीं होगा। इनके क्रियाकलाप में काम क्रोध भवन वेगम सकनोति है स्वरूप प्राग शरीर मोक्षणात्। शरीर पहले शरीर छूटने के पहले जब काम क्रोध इत्यादि पर विजय प्राप्त करें। विजय प्राप्त करने माने उनकी जो चलाना चाहते हैं उसको न करें, उसको हम लोग जब तक वो करने की स्थिति आ गई कि हमको किसी ने कस के मारा तो हम भी जितना हो सके हाथ पाँव पीते हैं। लेकिन काम और क्रोध के वेग को वो नियंत्रित कर लेता है, कार्यान्वित नहीं होते हो जाता है। हम लोग भी विचलित हो जाते हैं। अच्छा ठीक है में लेना ना मार के काम और क्रोध के वेग को हम लोग रोक नहीं पाते और वह रोक लेते हैं। ईश्वर रोक लेते हैं। उनके अंदर वेग आ ही नहीं, आता ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। हाँ। देखिए जो देह धरेगा उसके अंदर आता ही नहीं, सब तो हो ही नहीं सकता। तो जितेंद्रिय क्यों लिखना पड़ता है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ही महापुरुष बन जाते हैं। महाराज जी थे। आज किंकर जी बताए कि रावण जो कई ने 10 समुद्र अपना नाम दिया ना।